वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के नए टॉपिक में आपका स्वागत है और आज हम लोग सीखेंगे लायक हो सकता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे लायक है, लायक था, लायक होगा। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, लायक हो सकता है। तो इसमें आपको में बी प्लस एबल प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। यानी कि मे बी एबल यानी कि मे के बाद बी लगेगा, तब उसके बाद एबल, डायरेक्ट एबल नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा अफर्मेटिव जो होगा वह अंग्रेजी बोलने लायक हो सकता है, तो इसका हो जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद में, ही में, और उसके बाद यहाँ पर बी होगा, एबल रखेंगे, एबल टू। यहाँ पर टू के बाद वर्ब हम मांग रहा है, तो यहाँ पर बोलना का हो जाएगा एबल टू, यहाँ पर हो जाएगा स्पीक। और क्या, इंग्लिश, तो यहाँ पे लिख देंगे इंग्लिश। ओके, ये हमारा फॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया। वे लोग नौकरी करने लायक हो सकते हैं, तो वे लोग नौकरी करने लायक, यहाँ पर पहले वे लोग का यहाँ पर दे लिखेंगे, दे के साथ में, और उसके बाद बी, और यहाँ पर एबल और टू। करना यहाँ पर वर्ब है, तो यहाँ पर करना का यहाँ पर हो जाएगा डू, यहाँ पर हो जाएगा जॉब। ओके, दे मे बी एबल टू डू जॉब। तो इस तरीके से हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस को क्रिएट करते हैं। और इसका नेगेटिव क्या होगा वो भी देख लेते हैं। नेगेटिव में करना क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस बी। देखिए, मे के बाद नॉट होगा तब बी होगा। ऐसा नहीं कि मे बी के बाद नोट लगा दें या यहाँ पे नोट लगा दें, ऐसा नहीं करना है। मे के बाद नोट बी, तब एबल टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका शॉर्ट में करेंगे तो मेंट भी कर सकते हैं। मेंट, सब्जेक्ट प्लस मेंट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्पोकन में ज़्यादातर हम लोग शॉर्ट में ही यूज करते हैं। वह नौकरी करने लायक नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है तो इसको करेंगे ही में नॉट बी एबल टू डू जॉब। ओके, यहाँ पर मेंट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मेंट भी कर सकते हैं। वे लोग व्यायाम करने लायक नहीं हो सकते हैं, तो इसको देखते हैं। दे, यहाँ पर हो जाएगा मेंट, में नोट हम शॉर्ट में लिखे हैं, दे मेंट बी एबल टू टेक एक्सरसाइज। ओके, तो इस तरीके से मेंट लगा करके, मेंट बी एबल प्लस टू प्लस बी वन को लगा करके नेगेटिव सेंटेंस को बोलते हैं और लिखते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं यस नो इंटरोगेटिव। इसका क्या होगा, क्या वाला शुरू में रहेगा सेंटेंस में। जैसे क्या आप नौकरी करने लायक हो सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलने लायक हो सकते हैं, क्या आप व्यायाम करने लायक हो सकते हैं, क्या आप अंग्रेजी सीखने, कोई भी, क्या आप पैसा कमाने लायक हो सकते हैं। तो किसी तरह का क्वेश्चन, इस तरह का क्या लगाकर क्वेश्चन किया जाएगा, तो शुरू में मे का प्रयोग करना पड़ेगा, सब्जेक्ट बी प्लस एबल प्लस टू प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, तो व्हाट का प्रयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने भी क्या लगाकर क्वेश्चन किया जाता है तो वो यस नो क्वेश्चन होता है। उसके लिए क्या के लिए हम व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि उस सेंटेंस में प्रयोग होने वाले एक्सिलरी वर्ब को पहले कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर एक्सिलरी वर्ब, यहाँ पर में, तो यहाँ पर हो जाएगा मे यू बी एबल टू। करना का यहाँ पर हो जाएगा डू, और नौकरी का यहाँ पर जॉब, क्वेश्चन मार्क। तो मे यू बी एबल टू डू जॉब। तो इसको यस नो में हम आंसर दे सकते हैं। यस नो में आंसर देंगे तो कैसे देंगे इसको हम बताते हैं आगे चल करके। क्या वह इस कार्य को करने लायक हो सकता है, तो क्या है, तो यहाँ पर में है, में रखेंगे, में ही, और यहाँ पर बी
able to do this work. Okay, may he be able to do this work. तो इस तरीके से इंटरगेटिव प्रश्नों का करते हैं। और एक होता है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव प्रश्नों का। इसी प्रश्नों का इंटरगेटिव क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा। तो क्या के साथ नहीं रहेगा तो सब में पहले रखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पर नोट रखेंगे, ध्यान देना है। उसके बाद बी प्लस एबल प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। नहीं तो मेंट कर देंगे, मेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ज्यादातर स्पोकन में हम शॉर्ट वाला यूज करेंगे, मेंट। ठीक है, जब मेंट हो जाएगा तो यहाँ से नोट हट जाएगा। यहाँ पर में है तो इसलिए नोट यहाँ पर है। क्या वह क्रिकेट खेलने लायक नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर में कर देंगे, में ही यहाँ पर कर देंगे नोट, तब बी एबल टू प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर टू के बाद V1 मांग रहा है तो खेलना का यहाँ पर प्ले लिख दिए हैं और क्रिकेट यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिकेट रखे हैं। क्या है, आप नौकरी करने लायक नहीं हो सकते हैं, तो क्या है, तो रखेंगे में यू, यहाँ पर नॉट है तो नॉट बी एबल टू डू जॉब। ओके, इस तरीके से यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं तो डायरेक्ट आप मेंट लिख सकते हैं, मेंट यू। ओके, मेंट यू बी एबल टू डू सो। ओके, इस तरीके से। अब देखते हैं इंटरगेटिव WH का। तो WH का भी देखिए, मेरा मानना है कि आपको हर एक तरीके का सेंटेंस आपको सिखाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि अफर्मेटिव तो वो खुद बोल लेते हैं या लिख लेते हैं, पर उसके बाद नेगेटिव इंटरगेटिव में उनको प्रॉब्लम होता है। तो आपको कंसेप्ट इतना क्लियर कर देंगे कि आपको फिर किसी तरह का सेंटेंस में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो देखिए इसका इंटरगेटिव WH से देखते हैं। तो इसमें क्यों कब कैसे रहेगा, क्यों कब कैसे रहेगा, तो क्यों कब कैसे रहेगा तो इसको पहले WH रखना है। में प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, वह पैसा कमाने लायक हो सकता है। वह पैसा कमाने लायक कैसे हो सकता है, तो कैसे हमारा WH वर्ड है, इसको हम यहाँ पर लाएंगे हाउ। हाउ, उसके बाद यहाँ पर में होगा, यहाँ पर ही, और उसके बाद बी एबल टू अर्न मनी। ओके, हाउ मे ही बी एबल टू अर्न मनी। और इसका एक और देखते हैं, वह नौकरी करने लायक कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे भी या कैसे या कब हो सकता है, तो यहाँ पर कैसे है तो हाउ लिखेंगे, हाउ में यू, आप कैसे हो सकते हैं नौकरी करने लायक, तो यहाँ पे हाउ में यू, यहाँ पर हो जाएगा बी एबल टू डू जॉब। तो इस तरीके का, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरगेटिव WH का। और एक होता है इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH का, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इंटरगेटिव प्लस नेगेटिव WH का होता है कि क्यों कब कैसे के साथ नहीं भी रहेगा। तो क्यों कब कैसे के साथ नहीं रहेगा, तो क्यों कब कैसे को यहाँ पर WH लेंगे, उसके बाद में प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, ठीक है, प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। या इसको शॉर्ट में WH मेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे। यहाँ पर मेंट भी कर सकते हैं शॉर्ट में।
आप नौकरी करने लायक कैसे नहीं हो सकते हैं, तो कैसे को यहाँ पे देखिएगा, हाउ लिखेंगे, तो उसके बाद मैं लिखेंगे और आपका यहाँ पर यू लिखेंगे, और नहीं है तो यहाँ पर नॉट लिखेंगे, और उसके बाद बी एबल, और यहाँ पर टू डू जॉब। ठीक है, देखिए यहाँ पर नोट रखे हैं, आप दो तरीके से नोट रख सकते हैं, या तो मेंट करिए, नहीं तो यहाँ पे नोट रखिए। और दोनों जगह ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी मेंट कर दिया, यहाँ पे भी नोट कर दिए, नोट आपको एक ही जगह देना है। वो अंग्रेजी बोलने लायक कैसे नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए एक शॉर्ट वाला बना के देखते हैं। यहाँ पर कैसे का हो जाएगा हाउ, हाउ, और यहाँ पर हो जाएगा मैं, मेंट कर देते हैं इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में यहाँ पे क्या कर देंगे, मेंट, और ही बी एबल टू, अंग्रेजी बोलने लायक, तो बोलने का यहाँ पे हो जाएगा स्पीक, यहाँ पर इंग्लिश। कितना इजी है। इस तरीके से हम लोग सभी तरह के सेंटेंस को बोलना लिखना सीख सकते हैं, और इसको प्रैक्टिस करना है। इसको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कुछ नेगेटिव, यस नो, है ना, WH का, तो एक एक करके प्रैक्टिस करना है, और आपको लिख करके प्रैक्टिस भी करना है, और बोल के भी। और आपको यस नो क्वेश्चन हम बोले थे बताने के लिए, तो देखिए कैसे होता है। यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन उसको कहते हैं जिसका आंसर यस या नो में दिया जाता है। जैसे क्या आप नौकरी करने लायक हो सकते हैं, तो इसका हो जाएगा may you be able to do job। ठीक है, तो इसको यस में, यस यू को चेंज करेंगे आई में, तो यस आई यहाँ पर अरेंज कर देंगे, मैं अफर्मेटिव में, यस आई में बी एबल टू डू जॉब। ठीक है, देखिए यस लगाएंगे तो हमारा ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव, और नो में लगाएंगे तो नो आई मेंट बी एबल टू डू जॉब। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नो लगाएंगे तो नेगेटिव, यस लगाएंगे तो पॉजिटिव, नो लगाएंगे तो नेगेटिव। तो इस तरीके से आप यस नो का प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको बता दे कि थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। यहाँ पर यू को आई में चेंज किए है ना, तो यहाँ पर दे को दे में रखेंगे, ही को ही में। जैसे may he be able to speak इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी बोलने लायक हो सकता है? तो इसको यस में देंगे तो यस, ही को ही में रखेंगे, यस ही में बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, और नो में देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नो ही मेंट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर यस में होगा तो पॉजिटिव, नो में नेगेटिव। आपको ध्यान देना है कि थर्ड पर्सन जैसे ही हो गया, शी, दे हो गया, है ना, किसी पर्सन का नाम हो गया, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। दे का दे ही लिखेंगे आंसर में, ही को ही लिखेंगे, सी का सी लिखेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, 1 by 1 यस नो क्वेश्चन पूछना है, बोलना है, लिखना है, और इस तरीके से आपके पास बहुत सारे रूल्स हो जाएंगे, बहुत सारे तरीके हो जाएंगे बोलने के लिए, लिखने के लिए, और आपको इतना अनुभव होगा कि आप खुद से अंग्रेजी बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।